हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भारत में जितने भी समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है उन सारी चीजों के ऊपर में जो प्रश्न आपसे बनते हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। और आप लोगों को ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बता दूं कि जैसे कल हमने पूरे जिन बच्चों ने पूरा सेशन लाइव देखा था उनके लिए हम लोगों ने टेस्ट दी थी। आज भी जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसको टेस्ट मिलेंगी। तो अच्छे से इस पूरे सेशन को देखिए आप लोग, ठीक है। और मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछूंगा। तो राउंड अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1100 से भी ज्यादा 1150 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी बच्चों को समर्पित, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर में पहले ही अपना योगदान दे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। कितनी सारी एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रिनेसा, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा किसको कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो प्लीज इसको डायरेक्टली याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। ये कहा जाता है, ठीक है, राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए राजा राममोहन रॉय, इनका जन्म 1772 में हुआ था। 1833 के अंदर में ब्रिस्टल लंदन में इनका निधन हुआ, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर में कई सारे समाज सुधार के कार्य को शुरू किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी चीजें की। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? आप लोग जल्दी से लिखेंगे। बहुविवाह। बहुविवाह मतलब अपनी बहू का विवाह करवाना, वो वाला बहुविवाह नहीं है। ये बहुविवाह का मतलब होता है एक से ज्यादा विवाह करना, ठीक है। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। मूर्ति पूजा, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। आपको पता है सती प्रथा इन्हीं की वजह से बंद हुई थी। कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियां जो थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। चलिए, राधानगर के अंदर में इनका जन्म हुआ था। विक्रम साराभाई जो है फ्रेंड भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। यहाँ पर में जो आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है विक्रम साराभाई, इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा नहीं कहा जाता, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में या फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, ठीक है। गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? कौन से एक भारत के बड़े व्यक्ति हुए हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को। लिख देंगे आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ब्राह्मो समाज की बात करूं तो ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी? 1828 के अंदर में। सबसे पहले इसकी शुरुआत की, बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में हुआ, लेकिन इसकी एक्चुअल में शुरुआत ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। लेकिन ये ब्राह्मो समाज दो पार्ट में टूट गया। एक बन गया आदि ब्राह्मो समाज, जो पुराना वाला ब्राह्मो समाज था उसके नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो नया वाला ब्राह्मो समाज टूटकर अलग हो गया था वो बन गया भारत का ब्राह्मो समाज या ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसको केशव चंद्र सेन ने अलग कर दिया था। केशव चंद्र सेन और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में बन नहीं रही थी, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद रखना है। तो ब्राह्मो समाज में बंटवारा कब हो गया था? 1866 में। या फिर आपसे बोला जा सकता है कि भारत का ब्राह्मो समाज या ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 के अंदर में केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। इसमें आपको सारी पूरी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड। इसके अलावा इनकी जितनी भी साहित्यिक कृतियां है, लिटरेरी वर्क है, वो भी सारा आप लोगों को मैं एप्लीकेशन के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग बार बार इनको पढ़ सके। देखिए, राजा राममोहन रॉय जो थे, इनको राजा की उपाधि कहां से मिली थी? क्योंकि ये राजा थे क्या कहीं के? नहीं। तो फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय, जो सेकंड लास्ट मुगल बादशाह थे, अकबर द ग्रेट नहीं है, अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर नाम से एक और शासक हुए थे, उनकी बात हो रही है। तो अकबर द सेकंड, इन्होंने राजा राममोहन रॉय को राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। तो किसने दिया था ये उपाधि? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी से शेयर कर देंगे। 5000 का टारगेट रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली जो है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स करवा दूं, तो आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक करवाना है और जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में उनकी क्योंकि उनकी बंगाल पुनर्जागरण के अंदर में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी वजह से, ठीक है। तो डायरेक्टली भारतीय, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भाई राजा राममोहन रॉय को। राजा की उपाधि किसने दी थी? आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे जल्दी से। ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है वो कब हुई थी? एक्चुअल में इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में करवाया था उन्होंने, लेकिन जो ब्राह्मो समाज था उसकी स्थापना हुई थी 1828 के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्राह्मो समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। आपको बताया मैंने कि ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है 1828 के अंदर में हुई थी,
ठीक है, मेनली कई जगह पे 1829 भी देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन और बाद में सेटअप की डेट है, लेकिन उसकी स्थापना 1828 में हो चुकी थी। 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है, ब्राह्मो समाज और आदि भारत का ब्राह्मो समाज और आदि ब्राह्मो समाज। आदि ब्राह्मो समाज वो समाज था जो पहले वाला, पुराना वाला, इसके नेता थे, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारत का ब्राह्मो समाज या ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया ये बनाया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन पहले आना चाहिए आपका, क्योंकि भारत का ब्राह्मो समाज ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्राह्मो समाज, 1866 की बात है ये, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही करते रहे हम लोग, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ में इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। 5000 का टारगेट आज हमको कंप्लीट करना है सबने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये देखिए, भारत का ब्राह्मो समाज, केशव चंद्र सेन, आदि ब्राह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या आप लोग मुझे स्क्रीन पर देखकर बता सकते हो कि ये ब्राह्मो समाज में स्प्लिट कब हुआ था, कब हुआ था बंटवारा? जल्दी से स्क्रीन पर देखो और आंसर करो यहाँ पर में, ठीक है। ये ब्राह्मो समाज का बंटवारा आदि ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो समाज के अंदर में कब, कौन से साल में हुआ था, जल्दी से स्क्रीन के ऊपर में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, नाउ निम्नलिखित में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ओके। तो आत्मीय सभा ब्राह्मो समाज के पहले, ठीक है, ब्राह्मो समाज से पहले आत्मीय सभा नाम से भी एक जो है संस्था की स्थापना करने का श्रेय, ठीक है, राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय को ही दिया जाता है, ये भी याद रखें आप लोगों ने। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी, ठीक है। तो 1815 में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। अब कई सारे जगहों के ऊपर में आपको 1814 भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन फ्रेंड लोगों को बता दूं कि इसके ऊपर में मैंने डीप रिसर्च की है, ठीक है, कि वो एक्चुअल में 1815 था या 1814। तो इसमें ना जो है कंफ्यूजन इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि जो इनिशियल सोर्सेस है, इवन उनकी खुद की जो लेखनी है, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी है उसके अंदर में उन्होंने बोला कि 1814 में आने के बाद 1 साल बाद उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो कई सारे लोगों ने वो 1814 उठा लिया, लेकिन एक्चुअल में वो 1 साल बाद उन्होंने स्थापना की थी, इसी वजह से 1815 इज द करेक्ट आंसर। कई सारे सोर्सेस में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी, एग्जामिनर इतना क्लोज नहीं पूछेगा आप लोगों से, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1815, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, याद रखना है सभी लोगों ने। लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। ज्योग्राफी की मैराथन बोल रहे हैं अमन कुमार जी, कितने लोग चाहते हैं ज्योग्राफी की मैराथन ले लूं, लेकिन आज हम लोगों ने 5000 का टारगेट कंप्लीट करना है, तो सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। 2000 के टारगेट से केवल 100 लाइक्स दूर है हम लोग, तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता के अंदर में हुई थी, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। कब हुई थी? 1817 में। इसमें 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है, एक तो है राजा राममोहन रॉय और एक है डेविड हरे। तो राजा राममोहन रॉय और डेविड हरे, इन्होंने मिलकर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज था, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में इनिशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने में, स्पेशली बंगाल के इलाके में एजुकेशन को बढ़ावा देने में इस कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम सुना होगा, ठीक है, लुई डिरोजियो भी हम लोग उनको बोलते हैं, लुई हेनरी विवियन डिरोजियो उनका नाम था, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। वो हिंदू कॉलेज के अंदर में ही वो समय पहले स्टूडेंट रहे, बाद में शिक्षक बने वहां पर में, ठीक है। तो डेविड हरे और राजा राममोहन रॉय ने जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राजा राममोहन रॉय, डेविड हरे जैसे जो लोग थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1817 में कलकत्ता में, आज कोलकाता इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए हिंदू कॉलेज जो है फ्रेंड्स, अब इसका नाम हिंदू कॉलेज नहीं है, अब इसको जो है क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है कलकत्ता में। तो हिंदू कॉलेज का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। ये वही कॉलेज है जिसको हिंदू कॉलेज के नाम से स्टार्ट किया गया था डेविड हरे और राजा राममोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, 1817 में कलकत्ता में। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग देखिए, आप लोग वो सारी चीजें सीख रहे हो जो बाकी लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स विनर्स हो, आप लोग जो है ना यहाँ पर में विजेता लोग, जो आप लोग आगे बढ़ने वाले लोग हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, क्योंकि ये मेहनत करने की क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर में होती है जो आप लोग कर रहे हो अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत महाविद्यालय की स्थापना की थी? अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदू, ठीक है, कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन रॉय, ठीक है, आरआरआर और डेविड हरे, इन्होंने की थी, ठीक है। भारत के अंदर में ये स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1800, ठीक है, 25 के अंदर में
यहाँ पर मैं लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देते हैं 1825 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना आप लोगों ने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने, ताकि भारतीय एजुकेशन और पाश्चात्य एजुकेशन दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। तो वेदांता कॉलेज, अब देखिए वेदांता कॉलेज एक है और एक है वेदांता सोसाइटी, तो दोनों में फर्क है। वेदांता सोसाइटी अगर आप लोगों से बोला जाए किसने स्थापित की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वेदांता सोसाइटी, लेकिन वेदांता कॉलेज किसने स्टार्ट किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो वेदांता कॉलेज 1825 के अंदर में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको मिक्स करके पढ़ाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था। ठीक है, वेदांता कॉलेज या वेदांता महाविद्यालय या वेदांता, ठीक है, आप लोग इसको संस्थान बोल सकते हो बेसिकली, लेकिन सोसाइटी की जब बात आएंगी तब हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद जी, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में काफी सारे और भी क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, क्या आप लोग चाहते हो कि एक फास्ट रिवीजन हो जाए थोड़ी देर के अंदर में? ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। अगर हम लोग यहाँ पर में अगले 10 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है, 3500 का आंकड़ा पार कर जाते हैं हम लोग लाइक्स और लाइव दोनों में, ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अभी हम लोग रिवीजन भी लगा देंगे, इसकी रिवीजन भी कर लेंगे फास्ट एकदम। हम लोग जो जो भी पढ़ा है बस क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू किया था? देखिए संवाद कौमुदी नाम का जो समाचार पत्र है वो किसने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संवाद कौमुदी नाम का अखबार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने 1821 के आसपास में, ठीक है, बंगाली भाषा में शुरू किया गया था संवाद कौमुदी। ठीक है, बंगाली भाषा का अखबार है संवाद कौमुदी, तो इसका आंसर भी आप लोगों का हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। ठीक है, संवाद कौमुदी। एक और अखबार है फ्रेंड्स जिसका नाम है मिरात उल अखबार, फारसी भाषा का पहला अखबार था ये, मिरात उल अखबार। ओके, तो फारसी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? मिरातुल अखबार। ये भी राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा का अखबार राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, 1867 में की थी। भाई एक क्वेश्चन तो मुझे यहीं पे मिल गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, एंड वन ऑफ द फाउंडर वाज आत्माराम पांडुरंग। कहां पर में की थी उन्होंने? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर में, तो बताइए। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स बॉम्बे के अंदर में की थी, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, बॉम्बे में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग और उनके जो साथी थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया था। एमजी रानाडे वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर, अलग अलग लोग इसके साथ में बाद में जुड़े थे। ठीक है, चलिए, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व के अंदर में 1867 में बॉम्बे के अंदर में हुई थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। DSSB पीजीटी हिंदी के अंदर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज प्रार्थना समाज के 4 सूत्री सामाजिक एजेंडे जो है फ्रेंड्स कौन कौन से थे ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जाति व्यवस्था की अस्वीकृति थी, जाति व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते थे प्रार्थना समाज के लोग। ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, क्योंकि कई सारी महिलाएं होती थी जिनके पति की मृत्यु हो गई तो उनको पूरा जीवन अकेले काटना पड़ता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु को बढ़ाना, क्योंकि छोटे छोटे एज के अंदर में बच्चों की शादी हो जाती थी ना, इस वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राममोहन रॉय के बारे में सही नहीं है? ये बताइए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आप लोगों ने ये सुना होगा ना। तो आधे हम लोग पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता 2500 का। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे एक साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग 5000 का आंकड़ा जल्दी से पार कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में राजा राममोहन रॉय जो है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने संवाद कौमुदी नाम के न्यूज़पेपर निकाला था, आत्मीय सभा की स्थापना की, इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। जी हाँ, इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर में हुई थी। ये गए थे एक सिफारिश लेकर, ठीक है, जैसे इस दर्दे दिल की सिफारिश कर दे कोई यहाँ, तो ये गए थे ब्रिस्टल, ठीक है, इंग्लैंड में। जो अकबर द्वितीय थे उनकी एक सिफारिश लेकर कि भाई उनकी पेंशन बढ़ा दी जाए करके, ठीक है, उनका जो पैसा मिलता है अंग्रेजों से वो बढ़ा दिया जाए। वो चिट्ठी लेकर गए थे, लेकिन वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल के अंदर में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी इनका अखबार था। देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज जो है फ्रेंड्स ये बाद में स्टार्ट हुआ, इसके संस्थापक राजा राममोहन रॉय नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है। ओके,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोगों ने याद रखना था। 1906 के अंदर में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ना, उस समय में जो है अरबिंदो घोष इसके पहले जो प्रिंसिपल है बंगाल नेशनल कॉलेज, उसके रूप में उनको पहला प्रिंसिपल बना के कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और इनकी मृत्यु ही हो चुकी थी ब्रिस्टल के अंदर में 1833 में। ठीक है, चल, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिस्टल में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद में 1866 के अंदर में ब्राह्मो समाज दो पार्ट में टूट गया था। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और आदि ब्राह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा है। ठीक है, नाउ विधवा पुनर्विवाह संघ, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ओके, गोविंद, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था, कई सारे संस्थाओं के साथ में ये जुड़े रहे। ये जस्टिस भी थे अंग्रेजों के समय में, जज का भी काम किया है इन्होंने। तो महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, एमजी रानाडे जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के अंदर में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इनका योगदान जो है आप लोगों ने याद रखना है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है, उसके अंदर में भी उनका योगदान था। प्रार्थना समाज जो है उसके अंदर में भी वन ऑफ द फाउंडर थे ये। उसके बाद में आप लोग एक याद रखोगे कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें लोकमान्य तिलक और बाकी लोग थे, उसके अंदर में भी ये शामिल थे। ठीक है, तो काफी सारी जगहों पे महादेव गोविंद रानडे, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह संघ, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 में बनी थी। ठीक है, इन दी लीडरशिप ऑफ महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल 25 लाइक्स दूर है हम लोग 2500 के टारगेट से। 25 लाइक्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे हर एक बच्चा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के डेली सेशंस हो, तो हर एक जगह पे, हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, हर एक लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है कर देंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? DSSB PA ग्रेड 2 के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1875 में। कहां पर में हुई थी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर में हुई थी। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी क्वेश्चन लगा दीजिए। बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर लिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी महर्षि दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 को। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर लिया गया था लाहौर में, लेकिन पहले इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ये उपाधियां दे दी जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही कई सारे इतिहासकारों ने, ठीक है, अपनी बुक के अंदर में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा है। ग्रैंड फादर, ठीक है, भारतीय राष्ट्र के पितामह। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्र के पितामह, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन, ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन किसको कहा गया है? तो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन जो है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, इनका एक्चुअल नाम जो है वो मूल शंकर था। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नाउ स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? अरे यार, मैंने क्यों बता दिया आपको, क्यों बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बताइए आंसर इसका। चलिए 3000 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे एकदम तेजी से। 3500 का टारगेट है हमारा, 3500 पहला वाला टारगेट जब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो हर एक बच्चा यहाँ पर मैं लाइव देखेगा पूरा सेशन, क्योंकि टेस्ट मिलने वाली है आप लोगों को। और जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या पैतृक नाम क्या था? उनका असली नाम मूल शंकर उनका ओरिजिनल नाम था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उनका मानना था कि वेदों में ही असली ज्ञान छुपा हुआ है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की तरफ चलो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? डायरेक्टली आंसर आप लोगों को बताना है, कहां पर में की थी, कब की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
ठीक है, कब की थी स्थापना और कहां पर में की थी? आंसर एकदम स्पीड में आना चाहिए आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। 1875 में बॉम्बे के अंदर में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि मूवमेंट बेसिकली एक तरीके का घर वापसी टाइप का आंदोलन था ये। जो लोग हिंदू धर्म से किसी और धर्म के अंदर में कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए थे, अब उनको वापस से पुनः हिंदू धर्म में शामिल करना, ईसाई या इस्लाम धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उन लोगों को, तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था उन्होंने। शुद्धि आंदोलन बेसिकली वो एक प्रकार का अभी थोड़े समय पहले चला था ना, 10 एक साल पहले घर वापसी टाइप का वो बड़ा हंगामा हुआ था उसके ऊपर में, वैसे ही टाइप का था ये भी शुद्धि आंदोलन, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और केबीसी का टेस्ट कल होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, अच्छा याद दिलाया उन्होंने, कल केबीसी का फाइनले है, सभी लोगों ने आना है फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से आज के आज डाउनलोड करके, ठीक है, वो रख लेंगे टीचिंग परीक्षा का, क्योंकि कल आप लोगों का टीचिंग केबीसी का फिनाले है कल, ठीक है। तो आर्य समाज जो है फ्रेंड्स इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अब देखिए कुछ पुस्तकें हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो आप लोगों ने याद रखना है। गीतांजलि नामक पुस्तक जो है आप लोगों को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर मैं इनमें से कौन सी पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है? काबुली वाला, आवारा पक्षी, सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तकें हैं उनको आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। एक उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है पाखंड खंडन, ठीक है, पाखंड, पाखंड खंडन, ठीक है, पाखंड खंडन, ठीक है। वेद भाष्य नामक एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, लेकिन ये दो पुस्तकें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। काबुली वाला जो है फ्रेंड्स ये एक लघु कहानी है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर जी की। और अगर आपसे आवारा पक्षी बोल दिया जाए तो ये लघु कविता का स्वरूप है। देखो ये एक लघु, अरे कहा गया भाई, ठीक है, तो शंका में डाल दिया इसने मुझे, ठीक है, लघु में बोल रहा था। तो गीतांजलि जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ठीक है। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक लघु कहानी है, और लघु जो है एक कविता का स्रोत है आवारा पक्षी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि कई सारे बच्चे इसको करके नहीं जाते। तत्वबोधिनी सभा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है, ठीक है, इसको किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, 1839 में, ओके। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा थे, तो ये भी प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग, तत्वबोधिनी सभा, ओके। तो इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाद में वो बात अलग है कि इसको विघटित कर दिया गया था 20 साल बाद 1859 के अंदर में, लेकिन इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1839 के अंदर में हुई थी। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं कि इसको कई बार आप लोग जो है ना तत्व रंजिनी सभा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पहले नाम तत्व रंजिनी सभा था। जैसे तत्व बोधिनी है ना, वैसे ही तत्व रंजिनी भी, ठीक है। तो इसी को तत्व रंजिनी भी बोला जाता है, ओके। तत्व रंजिनी में लिख भी देता हूं ना आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग में इसको तत्व रंजिनी बोलते थे, तत्व रंजिनी, ठीक है, तत्व रंजिनी सभा। बाद में इसका नाम बदल के तत्व बोधिनी कर दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। और तत्वबोधिनी सभा का निर्माण किया गया था बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के विचारों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ये जो ब्राह्मो समाज वाले लोग हैं ना, जो ब्राह्मो समाज को ज्यादा मानते थे स्टार्टिंग में एक्चुअली, ये लोग का मानना था कि उपनिषद सबसे बेस्ट है। मतलब वेद, पूरा वेद नहीं है, उपनिषद आपको पता है वेदांत बोला जाता है उसको, वेदों का अंत, ठीक है। उपनिषद में क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा को पालन किया गया। गुरु बैठे हुए हैं मस्त पैकी पेड़ के नीचे में एकदम टेका लगा के, ठीक है, और बच्चे बैठे हैं नीचे में, जैसे आप लोग बैठे हो, मान लो इमेजिन करो मैं बैठा हुआ पेड़ के ऊपर में, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें उपनिषद के अंदर में है। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे, तत्वबोधिनी सभा हो जाए, ब्राह्मो सभा हो जाए, ठीक है,
आत्मीय सभा हो जाए, ये सब उपनिषद में मानते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में कि ब्राह्मण समाज का जो है किस चीज में ज्यादा विश्वास था, तो उपनिषद में ज्यादा विश्वास था, उपनिषद के अंदर में। ठीक है, नाउ 1859 में तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्राह्मण समाज में किसने विघटित कर दिया था? मतलब उन्होंने बोला कि अलग अलग क्यों चलाना है भाई, एक ही में वापस एक ही में चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को भी वही लीड कर रहे थे उस समय में, और तत्वबोधिनी सभा को भी। तो तत्वबोधिनी सभा को उन्होंने ब्राह्मण समाज में ही मिला दिया 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने 1839 में ये बनाई थी तत्वबोधिनी सभा। बोले जब मकसद एक ही है, ठीक है, तो फिर अलग अलग क्यों चलाना है? दो आजू बाजू में मान लो दोनों किराने की दुकान, ये भी आपकी किराने की दुकान है, ये भी आप ही की किराने की दुकान है, अरे भाई इसी को बड़ा कर लो। ठीक है, ऐसा वाला काम। तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। 3000 लाइक्स से हम लोग केवल और केवल 60 लाइक्स दूर है अभी। जल्दी फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने, और जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी, ठीक है, विवेकानंद जी ने की थी, अपने गुरु जी के, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे। कौन से साल में की थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो 1897 के अंदर में क्या था, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर 1897 के अंदर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बेलूर मठ में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। ओके, इसके अलावा फ्रेंड स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करें, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर आपको पता ही है कि हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसी दिन हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए, जल्दी जल्दी से सारे के सारे पॉइंट्स लिखते रहिएगा आप लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी बेलूर मठ के अंदर में। नाउ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम बच्चे इसको याद रखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था, आप लोग जल्दी से लिखेंगे, यहां से देखकर लिखिए जल्दी जल्दी से। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था बैक टू द वेदास, वैसे ही यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इनका स्वामी जो है यहाँ पर में एक प्रसिद्ध नारा दिया था, गो बैक टू गीता, गीता की तरफ लौटो। ठीक है, गो बैक टू गीता, गीता की तरफ जाओ। उन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने बोला गीता की तरफ में लौटो। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, ठीक है, धर्म संसद, विश्व धर्म संसद 1893 में, इसमें भी किसने पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने, ये भी याद रखना है। इनको भारत का देशभक्त संत कहा जाता है। ठीक है, पैट्रियोटिक सेंट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? भारत का देशभक्त संत किसको कहा गया है? तो ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। अब ये क्वेश्चन याद रखना है, नरेंद्रनाथ दत्त नाम था उनका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 3500 के टारगेट से बहुत पास पहुंच गए। अगर आप लोग चाहते हो रिवीजन करना है, कितने लोग चाहते हैं रिवीजन करना है हम लोगों ने? हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी से। और क्या आप लोगों ने एक एक जगह, कम से कम एक एक जगह तो भी शेयर कर दिया इस सेशन को? ठीक है, अगर हाँ तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट के अंदर में, क्योंकि यही चीजें हैं जो आप लोगों को, हम सब लोगों को मोटिवेट करती है कि हम और ज्यादा जो है मेहनत करते रहे यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज पेरियार? पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है? इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्होंने तमिलनाडु में जो है फ्रेंड्स आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और आज भी इसको फॉलो करने वाले काफी सारे लोग हैं। इवन मैंने आपको बताया भी था कि तमिलनाडु के अंदर में जो डीएमके पार्टी है और एआईडीएमके पार्टी है, ठीक है, वो इन्हीं के विचारों को मानती है, पेरियार के विचारों को ही। तो ईवी रामास्वामी नाइकर को ही पॉपुलरली पेरियार के नाम से जाना जाता है। ओके, ईवी रामास्वामी नाइकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जनक करता। 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से वर्ष में की थी? एकदम स्पीड में आप लोगों ने आंसर करना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से वर्ष में की थी? ओके, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1897 के अंदर में, अपने गुरु, ठीक है,
जो है उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनके नाम के ऊपर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस जी के याद में 1897 के अंदर में। और ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि बेलूर मठ जो था कोलकाता के पास में, बेलूर मठ है, वहां पर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को याद कराना चाहूंगा मैं कि इनका घोष वाक्य क्या है। ठीक है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ठीक है, तो ये आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ये इनका क्या है, घोष वाक्य है रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन आज भी काम करता है। ठीक है, चलिए नाउ पश्चिम बंगाल स्थित बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्थान का मुख्यालय है। DSSB के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। आप लोगों में से जितने भी बच्चे जो BPSC TRE के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो KVS के लिए पढ़ना चाहते हैं, DSSB के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है टीचिंग परीक्षा। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की DS मैक्स इस कूपन कोड का आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, दानिश शेख मैक्स, इससे कंटिन्यूएशन में है ये, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, चाहे KVS का हो, चाहे DSSB हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे BPSC TRE हो, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा इसके ऊपर में। तो ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल स्थित बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है, तो ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 3500 बच्चे जुड़ चुके हैं, 3500 लाइक्स का इंतजार है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवीजन लगा दी जाए। कितने लोग चाहते हैं रिवीजन लगा दी जाए? ठीक है, जितने भी है हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे फिर। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के निकट बेलूर में, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी, 1897 के अंदर में। अब तो आपको सपने में भी याद रहेंगी ये सारी की सारी चीजें, सपने में भी याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम या असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम क्या था? तो इनका जो नाम था फ्रेंड्स नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। भाई आगे का क्वेश्चन, विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? ठीक है, भाग लिया था कहां पर में हुई थी ये विश्व संसद? जल्दी से वो भी कमेंट करके बताएंगे मुझे आप लोग, कहां पर में हुई थी। 3500 लाइक्स से हम लोग केवल और केवल 100 लाइक्स दूर है अभी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे आप लोग। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? ठीक है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट कब किया था? 1893 में। अब देखिए कई सारे बच्चे 1897 आंसर लगा रहे हैं। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आप लोग समझिए क्यों रिवीजन जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आया रिवीजन क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग जो है इस तरीके से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, और ये बहुत स्वाभाविक है, कई बार हो जाता है मिस्टेक जल्दबाजी के अंदर में, और एग्जाम में तो प्रेशर भी होता है आपके दिमाग के ऊपर में। और इसी वजह से हम लोग जो है रिवीजन करें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में चली जाए सारी की सारी चीजें। ओके, तो 1893 के अंदर में शिकागो के अंदर में उन्होंने धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया था। शिकागो कहां पर में है? यूएसए के अंदर में। ओके, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स की 3500 लाइक्स और 3500 लाइव दोनों हो चुके हैं, और आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभा रहा है टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा, ठीक है, प्रॉमिस निभा रहा है अपना। अब चलिए जल्दी से तैयार हुए आप लोग। क्या मैं एक आप लोगों से नंबर डाल के यहां पर मैं पूछूं कि कितने आपके सही हुए हैं? एकदम स्पीड में आंसर करना है, पोल मत दीजिएगा टीम, एकदम स्पीड में हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पर में। ठीक है, एकदम स्पीड में जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे एकदम स्पीड में आंसर करना है आप लोगों ने। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? आंसर करिए जल्दी से। फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। इनमें से किसको भारत के स्पेस का जो है जनक कहा जाता है? भारतीय स्पेस जो है कार्यक्रम, उसका जनक कहा जाता है। तो भारतीय स्पेस कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये आप लोग मेरे को कंप्लीट करके जल्दी से बता देंगे कमेंट करके। ओके, तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा राजा राममोहन रॉय को बोलते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग आंसर लगा देंगे इसका, क्योंकि उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बंगाल पुनर्जागरण के अंदर में
अपना योगदान देने के लिए राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों का। 2 में से 2 कितने लोगों के सही हुए हैं? ब्राह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 10 सेकंड है आप लोगों के पास में। 1 2 3 4 10 आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1828 के अंदर में, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1828 के अंदर में ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई थी। चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद, ठीक है, ब्राह्मो समाज जो कि 1828 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, वो 2 भागों में विभाजित हो गया, भारत का ब्राह्मो समाज और आदि ब्राह्मो समाज। ये घटना घटी थी 1866 में, ठीक है। तो आप बताइए, भारत का ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन नेतृत्व कर रहे थे इसका, और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्राह्मो समाज का नेतृत्व कर रहे थे। पेड क्लास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एईडीओ के क्लास, एईडीओ के बैच में और डीटीपीएलएसबी के बैच में मैं फिर से इसको पढ़ाने वाला हूं। इवन जो बीपीएससी टीआरई की न्यू बैच आएंगी उसमें भी पूरा पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग जितने भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को फिर से ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाए, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। डीएस मैक्स इस कूपन कोड का आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। डीएस मैक्स ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लोगे आप लोग, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार फिर से कर लीजिए, ब्राह्मो समाज का विघटन कब हुआ था? भारत का ब्राह्मो समाज और आदि ब्राह्मो समाज में 1866 के अंदर में, ठीक है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था भाई? ये चौथे नंबर का क्वेश्चन था। 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ में आते हैं हम लोग, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये भी बता देंगे आप लोग मुझे जल्दी से, किसने की थी और कब की थी? 3500 का चैट रेट चल रहा है, मतलब यहां पर में फ्रेंड्स 3500 बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहां पर में, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ये वो बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे जो लाखों लोगों से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने की थी। कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना? 1815 के अंदर में। जल्दी से लिखो, आत्मीय सभा की स्थापना 1815। सभी लोग लिख देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक है। तो 5 में से 5 कितने लोगों के सही हुए जल्दी बताना है। निम्नलिखित में से किसने 1817 में राजा राममोहन रॉय के साथ में मिलकर, ठीक है, राजा राममोहन रॉय के साथ में मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता में? राजा राममोहन रॉय भी इसके वन ऑफ द संस्थापक थे। किसने इनके साथ में मिलकर की थी? तो राजा राममोहन रॉय के साथ में डेविड हरे जो थे, इन्होंने की थी। इसको अभी किस नाम से जाना जाता है? हिंदू कॉलेज को आज प्रेसिडेंसी जो यूनिवर्सिटी इसके नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज को, ठीक है। 1817 में राजा राममोहन रॉय और डेविड हरे ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत महाविद्यालय, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना, प्लीज मैं जो बता रहा हूं ना इस पॉइंट को भी लिखना है आप लोगों ने आंसर के साथ साथ में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। मेन इसका एम था भारतीय एजुकेशन को वेस्टर्न लर्निंग, मतलब विदेशी जो टीचिंग्स है, जो साइंटिफिक ज्ञान है, उसको भी उसको साथ साथ में देना। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का राजा राममोहन रॉय। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। हम लोग ये कौन से नंबर का था? 6वें नंबर का था शायद। 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू की थी? साप्ताहिक था ये, हफ्ते में एक बार आता था, बंगाली भाषा में, ठीक है। तो संवाद कौमुदी नामक अखबार जो है वो किसने शुरू किया था? संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है वो राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया था। कौन सी भाषा में था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुझे बताइए जल्दी से यहाँ कमेंट में देखकर कि फारसी भाषा में शुरू होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था भारत में? फारसी भाषा में जो शुरू हुआ था, तो फारसी भाषा में शुरू होने वाला भारत में पहला समाचार पत्र, ठीक है। तो फारसी भाषा में जो समाचार पत्र शुरू हुआ था वो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, मिरातुल अखबार, ठीक है। मिरातुल अखबार राजा राममोहन रॉय के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से जो है कहां पर में हुई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। अब प्रार्थना समाज की स्थापना ही कब हुई थी अपने आप में एक क्वेश्चन है, अगर नहीं याद आ रहा है तो एटलीस्ट ये कम से कम क्वेश्चन में से लिख दो आप लोग, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग जी के साथ में, ठीक है, ये बॉम्बे के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। 8वें नंबर का क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराया है मैंने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राममोहन रॉय के बारे में कौन सी वाली बात सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है ये भी कमेंट करके बताएंगे मुझे फास्ट स्पीड में। इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं राजा राममोहन रॉय जो है उनके बारे में कौन सी वाली बात सही नहीं है, तो बंगाल नेशनल कॉलेज जो है इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। बंगाल नेशनल कॉलेज जो है फ्रेंड्स ये 1906 में स्टार्ट हुआ था, 1906 के अंदर में। बाकी संवाद कौमुदी इन्होंने चलाया था। आत्मीय सभा 1815 के अंदर में इन्होंने स्टार्ट की थी। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन सा साल था जब इनकी मृत्यु हुई थी जल्दी से बता दीजिए। और वो लंदन क्या करने गए थे? घूमने गए थे क्या, या किसी के भेजने पर गए थे? और भेजने पे गए थे तो किसने भेजा था उनको, ठीक है, और क्यों भेजा था, मतलब पूरा उनका इतिहास, ठीक है, वो अपन यहाँ पर मैं पढ़ ले रहे, क्यों गए थे, काय को गए थे, ठीक है, बताइए जल्दी से।
तो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर में 1833 के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, 27 सितंबर 1833 को, ठीक है। और ये गए थे अकबर द सेकंड उनके खत लेकर, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की तरफ में। नाउ विधवा पुनर्विवाह संघ, आपको बताना है विडो रीमैरिज एसोसिएशन, 10वें नंबर का क्वेश्चन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, ये बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक किसके रूप में किसको जाना जाता है, तो एमजी रानाडे जो है फ्रेंड्स, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1861 के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1800, अच्छा गायब हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में 10 में से कितने लोगों के 10 में से 10 आए हैं या 10 में से 9 आए हैं, बता दीजिए। और आगे में कितने लोग चाहते हैं मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं आपकी, अगर फिर से चाहते हो रिवीजन करना तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर में, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। नाउ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 के अंदर में, ठीक है, कौन सा जो है यहाँ पर में आंदोलन चलाया गया था या कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो शुद्धि मूवमेंट जो है फ्रेंड्स, ये तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सर्वोदय भूदान आंदोलन आप लोगों को पता ही है कि आचार्य विनोबा भावे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 के अंदर में। ओके, 10 में से 10, 10 में से 9, कितने लोगों के कितने आए हैं जल्दी से बताते जाएंगे। 3800 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, DSSS भी पीआरटी के अंदर में आया हुआ है और बहुत सारी जगहों पे आ चुका है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ईयर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, अगर ईयर बता पा रहे हो तो ही नंबर काउंट करना, अदरवाइज मत करना इसका नंबर काउंट, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ज्योतिराव फुले ने की थी, कब की थी, तो 1873 के अंदर में की थी, ये भी याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1873 में ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र के अंदर में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये चाहते थे कि जो सो कॉल्ड जो एक नीची जाति के जो लोग हैं उन लोगों को उनके अधिकार मिले, क्योंकि इनका मानना था कि बहुत सारे लोग अपने अधिकारों से वंचित है, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज के थ्रू वो उनको न्याय दिलाना चाहते थे। सत्यशोधक समाज 1873, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने 1873, दोनों ईयर भी पूछते हैं और नाम भी पूछते हैं ना। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, चलो ये भी बता दो। मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा जो एग्जाम में पूछते हैं, आप देख भी सकते हो कि वहां वहां हर जगह पे मैं फोकस भी कर रहा हूं आप लोगों का, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी से, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये की गई थी, ठीक है, 1873 के अंदर में। आंसर याद रखेंगे आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच सोहेल अली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, द यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता बाय, कलकत्ता के अंदर में यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक या स्थापना किसने की थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी विवियन डिरोजियो, इन्होंने जो है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का, मैंने आपको बताया था कि हिंदू कॉलेज के ही यहाँ पर मैं पहले स्टूडेंट थे, फिर वहां पर में पढ़ाने भी लगे थे। हेनरी विवियन डिरोजियो अपने स्टूडेंट के साथ में मिलकर उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। बहुत कम एज में उनकी मृत्यु हो गई थी, अदरवाइज ये आगे भी बढ़ाते अपने आंदोलन को, बहुत कम एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देखिए क्या होता था ना, पहले बचपन में शादी हो जाती, छोटी छोटी बच्चियों की शादी बड़े बड़े उम्र के लड़कों के साथ में, लड़कों के साथ, आदमियों के साथ में करवा दी जाती थी, ठीक है। अब ये तो आदमी चला गया, मान लो उनकी मृत्यु हो गई, तो ये तो अपना जीवन कैसे बिताएंगे फिर, ठीक है। तो हिंदू समाज में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है, कब, 1856 में, ठीक है। ये किसके समय में बना था और किसके समय में पास हुआ था, ठीक है, ये दोनों भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पॉइंट प्लीज याद रख लेंगे आप लोग। बना किसके समय में था, डल हाउसी के समय में, लॉर्ड डल हाउसी, ठीक है। और किसके समय में पास हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। बना 1856 में ही था, लेकिन लॉर्ड डलहौसी ने बनाया, लेकिन वो पास करवा पाते उससे पहले लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। ये बेसिकली मेन पॉइंट है, तो 1856 ये याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अंदर में ना दो तीन चीजें, जैसे कि सती प्रथा वाला जो है, अगर ये आ जाए आप लोगों से, तो सती प्रथा पर बैन लगाया गया था 1829 में, ठीक है। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो अभी हम लोग देख रहे थे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये कब पास हुआ था, तो 1856 में। तो दोनों में से पहले कौन सा हुआ, सती प्रथा पे पहले बैन लगा था, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अहमद रजा जी बहुत बहुत शुक्रिया।
ठीक है, चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम नंबर 15 भी कहा जाता है, ठीक है, 1856 के नाम से भी जाना जाता है। 26 जुलाई 1856 को नामा अधिनियमित किया गया, मतलब पास किया गया, और लॉर्ड ब्लैंक द्वारा पारित किया गया था। जल्दी बताइए यहां पर में कि किसके द्वारा जो है यहां पर में इसको पास किया गया था, जल्दी से कौन थे उस समय में, जिस समय में पास हुआ उस समय में कौन थे? या हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये एग्जाम का क्वेश्चन आप देखिए यहां पर में कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों का। इसके अंदर में डायरेक्ट आपको अब याद हो गया कि लॉर्ड कैनिंग, कोई भी एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हो ये सारी चीजें पढ़ के। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड्स ये उस समय में नए नए भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ इसके जस्ट एक साल बाद, ठीक है, उसमें एक रोल इसका भी था, क्योंकि कई सारे हिंदू जो संगठन थे वो नाराज हो गए थे कि आप हमारे धार्मिक मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, इस वजह से नाराज भी हो गए थे। 1857 का विद्रोह जो हुआ, ठीक है, उस समय में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, वही थे लॉर्ड कैनिंग उस समय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में विधवा, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, किस समय किसके समय काल के अंदर में, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया था। अब यहां पर में देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गड़बड़ थी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय विडो रीमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस लिखा गया, क्योंकि मैंने आपको बोला ना किसके समय में बनाया गया था, और यहां हिंदी में बोला गया पारित किया गया। पारित नहीं किया गया था, पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये होना चाहिए था हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। यहां पर में ध्यान दीजिए आप लोग, इंट्रोड्यूस मतलब किसके समय में प्रस्तुत हुआ था, पास नहीं हुआ था, केवल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में इंट्रोड्यूस हुआ था। पास किसके समय में हुआ था, पारित किसके समय में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पारित किसके समय में हुआ था, ये जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, वेदा समाज, ठीक है, DSSB PIT का क्वेश्चन है यहाँ पर में। अच्छा किसने की थी ये पूछ लिया मैंने आप लोगों से, कहा हुई थी, तो अब किसने की थी ये भी बता दो, इतना खर्चा हो ही गया तो दो ये भी चीज बता देंगे आप लोग, ठीक है, कोई बात है आप लोगों की। कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बिहार परीक्षा के ऊपर में एक बड़ा सेशन होने वाला है, ठीक है, बीपीएससी की 71वीं बीपीएससी की एग्जाम है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, ओके, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू, ठीक है, तो इन्होंने वेदा समाज की स्थापना की थी मद्रास के अंदर में। कब स्थापना की थी ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मद्रास, ठीक है, जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हो, मद्रास शहर, 1864 में, ठीक है, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मद्रास में 1864 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, के श्रीधरालु नायडू, ठीक है। चलिए, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, कौन से साल में हुई थी, ये किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदा समाज किससे इंस्पायर्ड था? देखो जैसे बंगाल के अंदर में जो है फ्रेंड्स ब्राह्मो समाज चल रहा था ना, वैसे ही उसी से इंस्पायर होकर दक्षिण भारत के अंदर में वेदा समाज बनाया गया था, इसी से इंस्पायर्ड होकर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मो समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना ब्लैंक में की गई थी। तो ब्राह्मो समाज में प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना जो है, इसको याद रख लेंगे आप लोग, मद्रास के अंदर में की गई थी, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू के द्वारा 1864 में। आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का, वेद समाज के संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना 1864 में हुई थी। वेद समाज के वन ऑफ दी संस्थापक, मैंने दो नाम आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, बताइए, दो नाम मैंने लिया है आप लोगों से अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर में, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोग आराम से आंसर लगा पाओगे। चलिए एक बार जल्दी से फ्रेंड्स, सारे लोग जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि हम लोग जो है 5000 का जो आंकड़ा है हमारा उसको पार कर सके जल्दी जल्दी से सभी लोग। देखिए, तो वेद समाज के संस्थापक जो है फ्रेंड्स के श्रीधरालु नायडू थे, ठीक है, के श्रीधरालु नायडू और केशव चंद्र सेन। कभी हुई थी वेद समाज की स्थापना? 1864 में। और किससे प्रभावित हुआ था? ब्राह्मो समाज से प्रभावित होकर बना था ये, ब्राह्मो समाज से प्रभावित होकर। नेक्स्ट, ठीक है, तो देखो वेदा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की मदद से के श्रीधरालु नायडू ने मद्रास में, चेन्नई में की थी 1864 में, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर।
अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? वेदा समाज किसके विचारों से प्रेरित था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? वेदा समाज जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में प्रेरित था ब्राह्मो समाज के विचारों से। जैसे बंगाल के इलाके में वेदा समाज ब्राह्मो समाज काम कर रहा था, वैसे ही वेद समाज दक्षिण भारत में मद्रास के इलाके में काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मो समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी? अब देखिए ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है आप लोगों के, अगर आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस फील कीजिए, आप लोग कॉन्फिडेंस फील कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ये रिवीजन ही है जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली आंसर याद करवाएंगी। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो बच्चा ये रिवीजन करता है, जो अपने आप में मोटिवेशन ला पाता है कि मैं बार बार अपने माइंड को जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा, बार बार हर तरीके से जैसे क्वेश्चन आ रहे सॉल्व करूंगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तुरंत वो आंसर लगा लेता है। ठीक है, यही एक सही तरीका है आप लोगों का आगे बढ़ने का। तो ब्राह्मो समाज से प्रेरित होकर वेद समाज की स्थापना सबसे पहली बात तो 1864 में हुई थी और मद्रास के अंदर में। अब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, बीपीएससी तैयारी में, बताइए जल्दी से। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोगों का, नीचे में आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड नंबर चल रहा है, ठीक है, 7611101101 96974444, उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लोगे आप लोग तो टीम आपकी मदद कर देंगी, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी आप क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, और कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो DS मैक्स, इस कूपन कोड को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप लोगों को फ्रेंड मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके चलिए, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है फ्रेंड ज्योतिबा फुले ने की थी। ईयर आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से कमेंट करके, ईयर। हर एक बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है वो ईयर भी बताएगा, तभी अपना नंबर गिनना है इसमें। ठीक है, ईयर भी बताएंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, आदिवासी आंदोलन को भी करवा दीजिए सर। आलोक कुमार, सुशील कुमार जी बोल रहे हैं यहाँ पर, दो नाम है आपके। ठीक है, मतलब दो भाइयों ने एक ही आईडी बनाई है क्या यहाँ पर में? चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं टीचिंग परीक्षा की जो वाईटी टीम है उनसे कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सेशन लगाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर में जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा सेशन हम लोग ले पाएंगे। ओके, तो जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, सारे के सारे लोग। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए सेशन भी लगा दूंगा। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं कि सर ये जितना भी आपका है पूरा, ठीक है, आदिवासी आंदोलन और सारे के सारे आंदोलन जो है, किसान आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर में, तो आप लोग शेयर करते रहिए बस जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राममोहन रॉय, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, वेलूर मठ की स्थापना और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अभिनव भारत संस्थान, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अंदर में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ठीक है, स्वराज पार्टी 1923, फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। ये पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी और इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स फिर से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये देखिए 65वीं बीपीएससी में और छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर में, तो दो बार ये क्वेश्चन जो है एक सेम ऑप्शन के साथ में आया। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आया क्वेश्चन ये, इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर मैं सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ज्योतिराव फुले ने 1873 के अंदर में की थी। नाउ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की, ये भी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप लोगों को देखिए आपको कितना इजी लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 4000 से भी ज्यादा आप लोगों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ईयर आप लोग बताएंगे और प्लेस भी आप लोग बताएंगे मुझे, ईयर और प्लेस बताइए जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 66वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन, ऑप्शन अलग हो गए, अब बताइए आंसर क्या होगा। कल की टेस्ट का रिजल्ट, एक बार कल की टेस्ट का रिजल्ट भी प्लीज देख लीजिए, टॉप 10 जो बच्चे उनका नाम निकाल लीजिए कल की टेस्ट का। जी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर में? ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ना कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 71वीं बीपीएससी की कंप्लीट रिवीजन मैराथन होने वाली है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल भी पढ़ेंगे और टेस्ट भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं
और नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप लोग जो है यहाँ पर मैं उसको देख सकते हो, ताकि जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लोगे तो आप देख सकते हो कि कितना आप लोग जो है उसको सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस फील आएगा। चलिए, राजा राममोहन रॉय ने किस संगठन की स्थापना ब्राह्मो समाज से पहले की थी? ठीक है, तो ब्राह्मो समाज से पहले जो है उन्होंने कौन से संगठन की देखो यहाँ पर मैं ना संगठन बोल रहा है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं बोल रहा, संगठन की बात हो रही है यहाँ पर में। ओके, तो ब्राह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी। उससे पहले वो जो है किसकी आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे 1815 में, आत्मीय सभा। ठीक है, वैसे संवाद कौमुदी भी उन्हीं का है, लेकिन वो समाचार पत्र था, वो संगठन नहीं था। ठीक है, वो पत्रिका थी। यहाँ संगठन की बात हो रही है। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी कौन से साल में, आप लोग बताएंगे जल्दी से। आत्मीय सभा और उसका ईयर भी लिखिए आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद होता जाएगा चीजें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु प्रोहिबिटेड सती? सती प्रथा को इनमें से कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था, बंद कर दिया था? देखिए फ्रेंड्स, 1829 के अंदर में 1829 की बात है। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1829 का रेगुलेटिंग एक्ट नंबर, ठीक है, उसका नाम ही था, ठीक है, जो बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट नंबर, उस नंबर देखिए एक्चुअली क्या होता था ना, जितने भी नंबर का वो कानून उस साल का है वो नंबर दे दिया जाता था। अरे कहाँ चला गया ये? ठीक है, तो ये एक्ट नंबर कौन सा था? सती रेगुलेशन एक्ट नंबर था वो 17वें नंबर का, 17। ठीक है, तो सती रेगुलेशन एक्ट नंबर 17, तो एक्ट नंबर 17 था। ये भी प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर से कहा चला गया, ये है। ठीक है, तो एक्ट नंबर 17 था वो उस साल का, कब? 1829 के अंदर में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको किया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेगा। एक्ट नंबर 17 उस साल का 17वें नंबर का कानून था। ठीक है, इसी वजह से। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को किसने प्रेरित किया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए? राजा राममोहन रॉय ने प्रेरित किया था उनको। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, अंडर विच एक्ट द सती सिस्टम वॉज बैंड इन बंगाल विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राममोहन रॉय? अब आप लोग आंसर करेंगे इसका कमेंट में जल्दी जल्दी से। 5000 के टारगेट से बहुत पास में हम लोग पहुंच गए हैं। हर एक बच्चा अगर यहां पर मैं अपना अपना योगदान दे देगा तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं बंगाल में कौन से नंबर का कानून था वो, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट नंबर 17 था। और कब का था वो? 1829 का। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 17। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट नंबर 17, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय में थे। अभी देखिए, वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आया। वेदांता कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर में स्थापना हुई थी। ठीक है, वेदांता कॉलेज की बताइए जल्दी से। 1825 की बात है, वेदांता कॉलेज की स्थापना उन व्यक्ति ने की थी जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा या भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज कब की थी? 1825 के अंदर में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। इनमें से कौन सी राजा राममोहन रॉय की पत्रिका नहीं है? ठीक है, देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहां पर में फ्रेंड्स। ओके, तो मिरातुल अखबार, ये अखबार लिखा है, अखबार है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा कर लेना उसमें। ये तो मिरातुल अखबार पहला फारसी भाषा का है। ठीक है, फारसी भाषा में निकाला गया अखबार। ओके, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा का। ब्राह्मणवादी पत्रिका ये भी बंगाली भाषा में निकाला था उन्होंने। सोम प्रकाश, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सोम प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। सोम प्रकाश जो है फ्रेंड्स, इसके एडिटर मतलब जो फाउंडर थे इसके, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर इससे आप लोगों से बोला जाए यहां पर में कि इसके एडिटर कौन थे, ठीक है, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण।
इसके एडिटर थे, ये फाउंडर थे, मालिक थे ये, ठीक है। एडिटर कौन थे इस सोम प्रकाश के? एडिटर, ठीक है। तो संपादक कौन थे? ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। द्वारकानाथ, द्वारकानाथ विद्याभूषण, विद्याभूषण, ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों, ठीक है। ओके गुड। तो इसमें से 3 हो जाएंगे। सोम प्रकाश जो है इन्होंने नहीं किया, तो सोम प्रकाश इज द आंसर, क्योंकि नहीं वाला पूछा है आप लोगों से, बी इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं बोला गया कि ब्लैंक ने बाम बोधिनी पत्रिका नाम से एक वुमेन पत्रिका निकाली थी, महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाली थी, महिलाओं के अधिकार के लिए। तो बाम बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी, ये आप लोगों को बताना है। बाम बोधिनी पत्रिका, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ब्लैंक ने बाम बोधिनी पत्रिका नाम से एक वुमेन पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो वो निकाली थी ब्राह्मो समाज ने ही, ठीक है, ब्राह्मो समाज। और स्पेशली अगर ब्राह्मो समाज में भी किसने निकाली थी अगर ये बात करूं मैं आप लोगों से, तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन जब ब्राह्मो सभा में थे तब उन्होंने निकाला था, केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन जब ब्राह्मो समाज के ही मेंबर थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए बाम बोधिनी पत्रिका। ओके चलिए गुड। अब देखिए यहां पर मैं, साधारण ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, ठीक है, साधारण ब्राह्मो समाज। अब यहां पर मैं आप लोग समझिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है साधारण ब्राह्मो समाज की। एक्चुअली हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। आपको पता है ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1828 के अंदर में, फिर बाद में ये 2 भाग में टूट गया, 1866 के अंदर में 2 भाग में टूट गया। एक बन गया आदि ब्राह्मो समाज, आदि ब्राह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर इसके मुखिया थे। और एक थे, ठीक है, आपका ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्राह्मो समाज। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें से एक और ब्रांच निकल जाती है यहां पर में 1878 के अंदर में। हुआ क्या था, क्यों ये ब्रांच निकली या क्यों इनका झगड़ा हुआ? केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ये खुद महिला अधिकारों की बात करते थे, ठीक है, ये खुद बात करते थे कि यार बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इनके घर में रिश्ता आया, ठीक है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, तो सुन 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 बेटी तेरे लिए एक रिश्ता आया वाला, इनके घर में रिश्ता आया था किसका पता है आप लोगों को? कुछ बिहार करके एक छोटा सा प्रांत है, ठीक है, कुछ बिहार, आज का जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो इलाका है ना, उसके बीच में वो रियासत पड़ती थी छोटी सी, ठीक है, उनके प्रिंस का रिश्ता आया। तो शादी कर दी थी इन्होंने खुद ने अपनी बेटी की, ठीक है, बाल अवस्था के अंदर में बेटी की शादी कर दी थी, ठीक है। तो अपनी खुद की बेटी की शादी कर दी, चाइल्ड मैरिज इन्होंने, अच्छा रिश्ता देखकर। तो कुछ लोग इनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना कर ली थी, ठीक है, साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना कर ली थी 1878 के अंदर में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो कुछ बिहार के जो प्रिंस का या उनके राजा के बेटे का वो खुद भी बहुत छोटा था, तो बाल विवाह करा दिया था उन्होंने, ठीक है। चलिए तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स आप लोगों की। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, और मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएस मैक्स इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आज जितने भी कोर्सेस आपको जो भी चीज आप लोगों ने लेने टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, इसका इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके चलिए रिविजन कुछ कर लेते हैं जल्दी से, कितने लोग रेडी है रिवीजन के लिए? रेडी हो आप लोग? चलो फास्ट, एकदम फास्ट, जल्दी से रिवीजन करना है, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, 10 हमने करे थे क्वेश्चन पिछले बार, 10 में से 10 कितने लोगों के थे? अभी आप गिनते जाना आपका कितना स्कोर है, ठीक है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 के अंदर में आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आप जगह का नाम मुझे बता देंगे जल्दी से, कहां पर में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? 12वें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे आप लोग, और स्पीड में आंसर करना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम या उनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नारायण शंकर नहीं था, ए आंसर लगा रहे कई सारे बच्चे, बी इज था बी आंसर। और मैंने पूछा था कि इन्होंने कहां पर में स्थापना की थी, तो कई सारे बच्चे कोलकाता आंसर लगा रहे, भाई आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। 5000 लाइक्स की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। गीता की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द गीता। ठीक है, बैक टू द गीता, गीता की तरफ लौटो का नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ईयर आप बताएंगे जल्दी से, और जगह का नाम भी एकदम स्पीड में कमेंट में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जो बच्चे यहाँ पर में कर रहे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे, वो बिल्कुल आंसर कर रहे हैं कमेंट के अंदर में। आप लोग भी करते रहिए सभी लोग। तो 1875 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो लोग ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म के अंदर में या बौद्ध धर्म के अंदर में या कोई और धर्म में चले गए हैं, उनको वापस से हिंदू बनाने के लिए, ठीक है, आर्य समाज ने यह आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल आप लोगों की कंप्लीट रिवीजन होने वाली है, ये भी याद रखना है। 15 क्वेश्चन में से कितने लोगों के सही हुए ये भी बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कल का रिजल्ट आपको बता दूं। ठीक है, एमडी शारिक अहमद है, ठीक है, 40 में से 40 नंबर लेकर आए हैं, कांग्रेचुलेशन एमडी शारिक। अथर आलम है, आर्यन नाम है इनका, इनका भी 40 में 40 है। रोशन कुमार है, आर्यन यादव है 40 आउट ऑफ 40। शिवानी है, एमडी शमीम है, ठीक है। सूरज कुमार है 40 में से 40। माला कुमारी शाह है, आरती कुमारी है, अमृता कुमारी है, ठीक है। प्रवीण कुमार पिंटू है, प्रियंका सिंह है, और यहाँ पर में प्रेम प्रकाश है, ठीक है। तो ये लोग हैं टॉप 13 में। कांग्रेचुलेशन आप लोगों को, ठीक है। और आज भी टेस्ट देना है आप सभी लोगों ने। जैसे ही ये क्लास खत्म होंगी उसके बाद में कभी भी खत्म हो सकती है, तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए आप लोग। ओके, दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, और बाकी की पुस्तकों के लेखकों के नाम भी आप लोग बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर में गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, गीतांजलि। काबुली वाला गीतांजलि के ही लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक लघु जो है कहानियों की पुस्तक है, ठीक है। आवारा पक्षी एक कविताओं की पुस्तक है उनकी, ठीक है। आवारा पक्षी लघु कविताओं की पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? ठीक है, तत्वबोधिनी सभा 1839 की बात है जब ये स्थापना की गई थी इसकी, और बाद में 1859 में इसको ब्राह्मण समाज के अंदर में मिक्स कर दिया गया। तो आप लोगों को बताना है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1839 के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के 1859 के अंदर में तत्वबोधिनी सभा को फिर से ब्राह्मण समाज में किसने मिला दिया था? 18वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इस बार 8 में से कितना स्कोर आया आपका, और 20 में से कितना स्कोर हो रहा है आप लोगों का, वो भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो 1859 में तत्वबोधिनी सभा की को वापस से जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने मिला दिया था ब्राह्मण समाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, फास्ट 10 सेकंड है आपके पास। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी आप बता देंगे। पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है? इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी स्टार्ट किया था दक्षिण भारत में, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में। ईवी रामास्वामी नाइकर को पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो 20 में से कितना स्कोर आया है जल्दी से बताएंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 20 में से कितना स्कोर हुआ है आप लोगों का, और अभी जो 10 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से कितना ही हुआ है ये भी बताते जाएंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, हु वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये टीजीटी की परीक्षा में आया था 2016 की, जो कि 8 मार्च 2019 को जाकर संपन्न हुई। तो हेनरी विवियन डिरोजियो, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनर का, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी वाली जर्नल थी जो राजा राममोहन रॉय के द्वारा नहीं निकाली गई है। तो मिरातुल अखबार, सोम प्रकाश, ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी। कौन सी पत्रिका जो राजा राममोहन रॉय ने नहीं निकाली थी? ये फारसी भाषा का अखबार था, ये निकाला था ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, राजा राममोहन रॉय के। सोम प्रकाश इसके मालिक थे या इसके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और इसके एडिटर थे द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। तो सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण इनसे रिलेटेड है, ना कि राजा राममोहन रॉय से, ठीक है। नाउ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने कौन सा वाला कॉलेज स्टार्ट किया था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदू कॉलेज हो नहीं सकता क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर में, ठीक है, डेविड हरे और राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, बताइए जल्दी से अब क्या आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है आंसर आपके आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिएगा। बेथुने कॉलेज जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, ठीक है, उन्होंने की थी। तो जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लस जॉन ड्रिंक वाटर, क्या पिया था उसने, जॉन ने, जॉन ड्रिंक वाटर, ठीक है, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, इन्होंने मिलकर बेथुने कॉलेज की स्थापना की थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 1849 की बात है, ठीक है, कलकत्ता में 1849 में महिलाओं के लिए ये कॉलेज स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट विडो रीमैरिज इन द कंट्री। कंट्री के अंदर में पहला जो है, पहला जो विडो रीमैरिज है, ठीक है, नोन, जिसके बारे में हमको पता है, वो किसने किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में विरासी लिंगम पंटुलू जो है, इन्होंने देश में विधवा पुनर्विवाह का आयोजन किया था। ठीक है, भारत के अंदर में पहली बार बड़े पैमाने के ऊपर में विधवा पुनर्विवाह का आयोजन बड़े पैमाने के ऊपर में, ठीक है, विरासी लिंगम पंटुलू दक्षिण भारत के अंदर में इन्होंने किया था। ठीक है, विरासी लिंगम पंटुलू ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, परमहंस मंडली की स्थापना। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना की गई थी 1849 के अंदर में बॉम्बे में। ठीक है, परमहंस मंडली, ठीक है, तो ये परमहंस मंडली जो है ये एकेश्वरवाद में मानती थी, मतलब एक भगवान है, भगवान अगर है तो वो एक ही है, एकेश्वरवाद के अंदर में मानती थी। ठीक है, मोनोथीज्म में परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 के अंदर में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, दाडोबा पांडुरंग, ठीक है, और बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दाडोबा पांडुरंग जो है ये वन ऑफ द फाउंडर थे इसके, परमहंस मंडली के। ठीक है, तो परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और जी आर भंडारकर वो, ठीक है, प्रार्थना समाज अलग है। ठीक है, देखो प्रार्थना समाज अलग है और ये परमहंस मंडली अलग है। ठीक है, परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए रिवीजन करवाई जाती है, इसीलिए रिवीजन करते हैं ताकि ज्यादा बार बार आपको याद हो। और इसी में कह रहा हूं आप लोगों से, एईडीओ के कोर्स में आपको कई सारी चीजें रिवाइज करने के लिए मिलेंगी, वापस से पढ़ने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सतनामी आंदोलन जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये बताना है आप लोगों ने, सतनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि गुरु घासीदास जी ने जो है मध्य भारत के अंदर में चलाया था सतनामी आंदोलन, मध्य भारत में। ठीक है, तो मध्य भारत के अंदर में सतनामी आंदोलन आप लोगों ने याद रखना है गुरु घासीदास जी के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये गुरु घासीदास जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की अगर आप लोगों से बात करें तो वो बॉम्बे में एमजी रानडे और आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज। रामकृष्ण, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से साल में की थी, ठीक है, 1897 के अंदर में की थी। ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग सभी के सभी लोग। ठीक है, पश्चिम बंगाल स्थित बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्थान का मुख्यालय है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए। तो बेलूर के अंदर में कौन सा वाले संस्थान का मुख्यालय है, DSSB जूनियर सेक्रेटरी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है ये। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके,
प्रार्थना समाज की बात करूं फ्रेंड तो 1867 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। वेद समाज की बात करेंगे हम लोग तो फ्रेंड्स 1864 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज की बात करूं अगर मैं आप लोगों से तो ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो 1897 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बॉम्बे के अंदर में हुई थी, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। वेदा समाज की बात करूं मैं आप लोगों से तो वेद समाज मद्रास के अंदर में हुई थी। ठीक है, आर्य समाज बॉम्बे के अंदर में, बॉम्बे में, और ये बेलूर के अंदर में, बेलूर। ठीक है, पश्चिम। बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों का क्या है ना, बेसिकली रिवीजन करते आना चाहिए, आप लोगों को पढ़ते आना चाहिए। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? बेसिकली ये मैटर करता है। कितने लोग हैं जो पढ़ने के लिए तैयार है? 5000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया। अगर आप लोग बोलोगे कि ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, मैं आप लोगों के लिए और सेशन ले लूंगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, 5000 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचार प्रसार के लिए कब इन्होंने ये किया था? ठीक है, कौन से साल में किया था? आपको याद हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स 1897 हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। इनका पूर्व नाम क्या था या ओरिजिनल नाम क्या था, ये आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, तो ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम जो था फ्रेंड्स वो हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम था, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को 1863 के अंदर में। ओके, तो ये भी पॉइंट बन सकता है आप लोगों का कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। तो 12 जनवरी को हम लोग जो है, आपको पता ही होगा कि हम मनाते हैं, ठीक है, भारत का युवा दिवस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25वें नंबर का रिवीजन क्वेश्चन है ये आपका। वैसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए, ये रिवीजन क्वेश्चन आपका कि 25 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था और कहा लिया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में मुझे बताएंगे। और कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बिहार परीक्षा के ऊपर में आप लोग अभी क्या करेंगे, सारे के सारे लोग, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में बिहार परीक्षा आप लोगों ने सर्च करना है। ठीक है, बिहार परीक्षा आप लोग सर्च करोगे और बिहार परीक्षा सर्च करने के बाद में आप लोगों को, ठीक है, एक चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। कल उसके ऊपर में क्लास होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, उस सेशन को नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि बड़ी मैराथन आपकी होंगी जिसमें मैं पूरा का पूरा रिवीजन आप लोगों को करवाने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग परीक्षा के कोई भी कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में सुनहरा मौका है। जितना ज्यादा समय आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपका फायदा है। एईडीओ के कोर्स में आप लोग जुड़ सकते हो, जहां पर हम लोग स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है, तो DS मैक्स इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इसके ऊपर में मिल जाएगा, DS मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा? क्या इसको और कंटिन्यू करना चाहिए हम लोगों ने आगे में भी आने वाले सेशंस के अंदर में? मुझे बताइए। कल 8 बजे क्लास होंगी, ठीक है, बिहार परीक्षा चैनल के ऊपर में। अगर आप बोलोगे कि इसको और कंटिन्यू करो और मेरे पास में बहुत सारा कंटेंट है उसको भी आप लोगों के लिए करवाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, कमेंट के अंदर में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा फिर आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। और इसकी टेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोग जाकर दे सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आप लोगों के लिए इंतजाम किया गया है। टेस्ट टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए आप लोग, टीचिंग परीक्षा पर, और वहां पर में आप लोग टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, टेस्ट में आप कहां पर में जाओगे? टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, फ्री कंटेंट। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर में फ्रंट पेज पे ही इधर साइड में आपको फ्री कंटेंट नाम से एक टाइल दिखेंगी, उसमें जाना है। ठीक है, उसमें जब आप जाओगे तो आप लोगों को जो है एक फ्री जो है आप लोगों को दिखेगा, फ्री कंटेंट के नाम से एक और फोल्डर आपको दिखेगा, फ्री कंटेंट के नाम से। उसके अंदर में अगर आप चले जाओगे तो वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फ्री कंटेंट के नाम से, फ्री कंटेंट, इट्स फ्री कंटेंट, डोंट बाय, ऐसा लिखा हुआ होगा उसके ऊपर में। क्योंकि वो फ्री है तो आपको खरीदने की उसको जरूरत नहीं थी, वो फ्री है वो कंटेंट। उसके अंदर में आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और आप लोगों का स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। और टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने के लिए नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये नंबर आप देख सकते हो, ये नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर कोई भी जानकारी चाहिए। बाकी आपको लिंक्स दी गई है, उस लिंक पर भी डायरेक्टली जाकर भी आप लोग परचेस कर सकते हो उसको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।